खाली कराया गया डंडा कराया गया डंडा। तो कब्जा कर लेना जाके, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। स्कूल ऑफ सोशल वर्क से लेके सेंट स्टीफन कॉलेज तक आप सड़क का हाल देखोगे, हैरान हो जाओगे। लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, हरामजादे कुत्ते। उनके कर्मचारी डंडे लेके खड़े थे, भागे ना तुम वहां से दोनों। क्यों भागा वहां से, बता? मेरा घर है वहाँ पे। ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं। भाई साहब महंगाई की बात चर्चा करेंगे, भाई साहब बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे, ये भटकाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों ना मोसेरे भाई हैं। बस ये बता दूं आपको, ये मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं होना। डर सबसे ज्यादा मोदी को केजरीवाल से लगता है, राहुल गांधी से नहीं लगता। हमारे पास सबूत तो है नहीं, खाली आरोप लगा दिया, नहीं तो जमानत मिलती नहीं। पीएमएलए में तो जमानत मिलना बड़ा मुश्किल है। न्याय की आप बात कर रहे थे, ये जो बीजेपी ऐसा क्यों होता है कि जिन नेताओं पर कल भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, अगले दिन वो जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं? ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास? कौन सी कंपनी की? जनता मंदिर देखे तो जनता मंदिर पे संडे के दिन कि जनता हम नहीं काम किए तो हमको वोट नहीं देना, मैं काम करूंगा जब भी वोट देना। प्रधानमंत्री बोले, ऐसा बोल के देखे कि मैं काम करूँ तो जब भी वोट देना, उससे पहले नहीं वोट देना। बोलेगा प्रधानमंत्री? ये बात है, जनता मतलब बोला कि नहीं बोला है? ये बताओ आप लोग, मीडिया जाए, बोला कि नहीं बोला है वहाँ पे कि जनता को हम काम करें तो मेरे को वोट देना, और नहीं काम करें तो मेरे को वोट नहीं देना। प्रधानमंत्री बोल के देखे, प्रधानमंत्री बोल के देखे ना कि हम काम कर रहे हैं तो हमको वोट दो, मत दो। सॉरी, मुझे हिंदी भी आती है, हिंदी फिल्मों में काम कर रहा हूँ बेटा मैं। अभी मैं इमरजेंसी में किया है, जुग जुग जियो में किया है, रॉकी और रानी में किया है, तेरी मेरी डोरिया में सीरियल में कर रहा हूँ, सलमान के साथ गोल्डी मसाला किया है। मैं न्यूयॉर्क का नागरिक हूँ। अभी हाल फिलहाल मुझे भारत सरकार ने OCI दिया है, जिसमें मुझे काम करने की परमिशन है, बिजनेस करने की परमिशन है। मेरी अपनी कोठी इनके पास ही है। अंकल सवाल पे हाँ, सवाल पे आ गया ना बेटा, थोड़ा अपना बता दूं कि मैं जेन्युइन हूँ, मैं कोई चलता फिरता नहीं हूँ और कोई बाहर का नहीं हूँ और कोई डंडे से जहाज नहीं गिरा रहा, और हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। इसने टैक्स पेयर का पैसा इतनी बेदर्दी से फूका है, ओ हो, कलमाड़ी भी जीरो है इसके आगे, UPA 2 भी जीरो है। बेटा मैं 72 साल का हूँ और मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसा झूठा, ऐसा गंदा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरा आपसे निवेदन है, जरा खारी बावली जाओ। अभी मैं गोलट्टी में कुलचे छोले खा के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली का हूँ। हमारे पुरानी दिल्ली का ट्रेडिशनल फूड वर्ल्ड में माना हुआ है। हमारे कमला नगर का हो गया, भापे का हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस हो गया, ठीक है भाई साहब। वहाँ इनके ठेले वालों का, पल्लेदारों का वो बुरा हाल, टप्पे टप्पे पे पानी, बदबू। इसे शर्म नहीं आती? मैं तुझे बेशरम आदमी, व्हाई डोंट यू गो टू खारी बावली? Just talking all the time bullshit. Shame on you, dirty pig. आके बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी जेल की बातें बताता रहता है कि मुझे इन्होंने नालायक। ये बाबूजी को क्यों नहीं पकड़ के ले जाते? मुझे क्यों नहीं पकड़ के ले जाते? इतने लंबे लंबे तेरे आगे पुख्ता सबूत हैं। जिसने पैसे दिए वो कह रहा मैंने दिए, जिसने लिए वो कह रहा मैंने दिए। विजय नायर की तूने चैट कराई वो है, विनोद चौहान पे 1 करोड़। अरे कोर्ट कचहरी है, टाइम लगता है। जमानत तो हाजी मस्तान को भी मिल गई थी, लालू को भी मिल गई थी, हाथी में बैठ गया है, नवजोत सिद्धू को भी मिल गई थी। बेटा यूं आया है और यूं जाएगा। आज था ना तू दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क पे गया था ना, वहाँ क्यों नहीं फेस किया आतिशी ने? सेंट स्टीफन से है, सेंट स्टीफन के कर्मचारी डंडे लेके खड़े थे, भागे ना तुम वहां से दोनों। क्यों भागा वहां से, बता? मेरा घर है वहां पे। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से लेके सेंट स्टीफन कॉलेज तक आप सड़क का हाल देखोगे, हैरान हो जाओगे। लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, हरामजादे कुत्ते। का थोड़ा मर्यादा रखे। और ये सवाल इसमें ये भी है कि क्या ये अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे अमेरिका छोड़ के? इनको कुछ नहीं पता दिल्ली के बारे में, ये खाली अपना गुस्सा निकाल। सुप्रीम कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दी तो ये CBI को कहा कि पिंजड़े के तोते की तरह काम कर रही है। 11 साल पहले 2013 में जब UPA की सरकार थी, कोयला घोटाले के समय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को पिंजरे का तोता क्यों कहना पड़ा इन तमाम जांच एजेंसियों? तो सरकार को शर्म आनी चाहिए ना। तो सरकार के अंडर में ना CBI और वो ED, तो ये उनके ऊपर तमाचा है कि भैया तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो ED का, CBI का, इसलिए बोला है। तुम्हारे पास सबूत तो है नहीं, खाली आरोप लगा दिया, नहीं तो जमानत मिलती नहीं। पीएमएलए में तो जमानत मिलना बड़ा मुश्किल है। कहाँ मिलती है जमानत? तो इन जमानत मिली ना, क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो तुम तंग कर रहे हो विपक्षी नेताओं को। 95% लोग विपक्षी हैं जिनके ऊपर ED और CBI। और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ क्या बोला था, जो इन्होंने चंडीगढ़ में बेईमानी करी थी,
हैं, तो इनको तो तब भी शर्म नहीं आ रही। देखिए भाई साहब सुनिए, अगर आप ये बात करते हैं 45 करोड़ का बैनर लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, ठीक है, आप 45 करोड़ के उसके ऊपर शोर मचा रहे हो। और 2014 से पहले ये सरकार, जो नई सरकार ने बोला था कि हम बोफर्स के ऊपर एक्शन लेंगे, कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था हजारों करोड़ों का, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बोफर्स पे नहीं लिया गया, स्टैम्प घोटाले पे नहीं लिया गया, कोल घोटाले पे नहीं लिया, इतने सारे कांग्रेस ने घोटाले करे थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 45 करोड़ जो कि राजनिवास है, मतलब उसका मुख्यमंत्री का आवास है, और आज अगर केजरीवाल की सरकार गिर जाती है और बीजेपी आ जाती है तो उसका मुख्यमंत्री रहेगा उस जगह पे, तो ठीक है, उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया ना, लेकिन फिर भी 45 करोड़ इतने सारे घोटालों को, अड्डानी अंबानी दमानी सबको भूल के 45 करोड़ के पीछे पड़े, दिस इज कोई न्याय संगत लगता है, कोई लॉजिकल लगता है? बाकी आपको ये न्याय, लेट मी फिनिश। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों ना मोसेरे भाई हैं। बस ये बता दूं आपको, जो मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं होना। डर सबसे ज्यादा मोदी को केजरीवाल से लगता है, राहुल गांधी से नहीं लगता है। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल, क्योंकि उसको लगता है नेशनल पार्टी बन गई है, पूरे देश के अंदर ना ये तख्ता पलट देगी। अगर ये 50-100 सीट भी ज्यादा जीत गई ना, अगर 50-100 सीट भी ज्यादा जीत जाती है, अगर लोकसभा के अंदर जिसको जेल में नहीं डालते, तो ये 240 भी नहीं होती सीटें, फिर 200-150 के करीब ही रुक जाती। लेकिन उनको पता है पप्पू को हम हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे कमजोर प्रतिनिधि आपके सामने होना चाहिए, उसको आसानी से हराया जा सकते हैं। स्ट्रेटेजी होती है कि लाना उसी को, कांग्रेस को, पप्पू को ही लाना सामने। लेकिन ये न्याय की आप बात कर रहे थे, ये जो बीजेपी, ऐसा क्यों होता है कि जिन नेताओं पर कल भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, अगले दिन वो जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं? ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास? कौन सी कंपनी की है? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों के दोनों उनके पास जाति की शादी अच्छे बन जाते हैं। 70 की 70 सीटें आ रही है, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, एक भी नहीं छोड़ेंगे। इनका सफाया होगा हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से और दिल्ली से। और ये जो है ना, ये सही भाई कह रहा है कि ये जो है ना, अरे ये अमेरिका में रहते हैं, ये अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, डबल टैक्स देते हो तो इंडिया में क्यों नहीं आते? आप बोल ही नहीं सकते। कांग्रेस देश, कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस देश को 70 साल तक लूटती रहे, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और बीजेपी अड्डानी अंबानी की बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ 45 करोड़ के ऊपर है ना? कुर्सी कितने की ले ली, इस पे आपको ड्रामा लगता है? अगर अंकल क्यों गुस्सा? मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं बच्चों, अबे औलाद लंबी लूली हो गई। अरे कराया क्या, खाली कराया क्या, डंडा कराया क्या, डंडा। अरे तो कब्जा कर लो ना, जाके करेंगे, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। आएगा वो बने। बीजेपी तो आ नहीं रही, बीजेपी तो आ नहीं रही, दिल्ली में तो नहीं आ रही कम से कम। हाँ, तो सबसे पहले ये विवाद बढ़े जी, आप अपनी बात रखनी। मैं ये कहता हूँ कि सुबह बदली शाम बदली, देश बदला दुनिया बदला, नेता बदला अभिनेता बदला, देश में अपने जगह का नाम बदला। भाई साहब कुछ भी नहीं बदला तो पेट की भूख नहीं बदला। इसको कब बदलोगे? ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं। भाई साहब महंगाई की बात चर्चा करेंगे, भाई साहब बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे। ये भटकाएंगे, भटकाएंगे। किस पे भटकाएंगे? केजरीवाल ने 45-47 करोड़ उसमें खा लिया, और यहाँ पे 5 लाख रुपए का स्ट्रक्चर लगाएंगे। वो पैसा किसका? वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, वो भी टैक्स पेयर का पैसा है। वो पैसा आया कहाँ से? इसका जवाब दो। केजरीवाल 47 करोड़, अरे वो सीएम आवास, सरकारी आवास है। कल को बीजेपी का सीएम बन सकता है, उसमें जाएगा, फिर क्या सवाल करोगे? क्या सवाल करोगे? भाई साहब हमारी बुनियादी मुद्दा जो है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, शिक्षा, हम इस पे अटके रहेंगे। तुम लोग को जितना चिल्लाना, जितना का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर में जनता की अदालत लगाई, कहा कि मनीष सिसोदिया के 2 साल बर्बाद हुए। वो 2 साल मनीष सिसोदिया के नहीं, इस देश के बर्बाद हुए। अगर मनीष सिसोदिया जेल में नहीं जाते तो शिक्षा में कुछ नए आयाम। मैं अब कंक्लूजन खत्म करूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं। अगर किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में देश दोगे तो बीच में जाके अटकेगा। पढ़े लिखे को दोगे, वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल लेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी समझदारी है। बिल्कुल, तो ये लोगों की राय थी दिल्ली की, और आप पीछे देख सकते हैं जो सियासी माहौल है यहाँ पर पूरी तरह बना हुआ। क्या वाकई दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल फिर से अपना नाम दर्ज कराने वाले, या फिर ये बदलाव आता आपको नजर आ रहा है? क्या दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास देने जा रही है? आने वाले समय में हर एक रिपोर्ट दिल्ली से जुड़ी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक बार इस तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, और हमने तमाम लोगों से बात करी और लोगों की राय लेने की कोशिश करी। न्यूज़ नाउ भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे मेरे सहयोगी आशीष राजावत को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।